हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग साइंस का प्रश्नों को करेंगे और वो भी चैप्टर वाइज़ करेंगे। आज का चैप्टर है नंबर 2 जो कि परमाणु संरचना है। हम लोग चैप्टर 1 कर चुके हैं, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 करेंगे और वो भी परमाणु संरचना। भारत के विभिन्न सारे एग्ज़ामों में साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख कर के जाते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। परमाणु अभाज्य हैं, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया? परमाणु अभाज्य है या निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया? ये प्रस्तावित किए हैं डाल्टन ने। डाल्टन ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु अभाज्य हैं। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? ये माना जाता है जॉन डाल्टन को। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? ये विकसित किया था बोर तथा रदरफोर्ड ने। परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणु का नाभिक किसने खोजा था? ये नाभिक खोजे थे रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक का आकार होता है। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? ये होते हैं 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर किसके बराबर होते हैं? आप लोग कमेंट कीजिए। किन किरणों के परिकिरणन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? किन किरणों के परिकिरणन से नाभिक का आकलन किया जाता है? ये किया जाता है अल्फा कण से। स्वर्ण पत्र से किसके परिकिरण का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो स्वर्ण पत्र से किसके परिकिरण के अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? ये किया था अल्फा कण का। रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। परमाणु में क्या होता है? ये दिखाया रदरफोर्ड ने कि परमाणु में नाभिक होता है। रदरफोर्ड के पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण परिकिरण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो रदरफोर्ड के पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण परिकिरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए क्या था? ये खोज किए थे परमाणु के नाभिक। रदरफोर्ड की परिकिरण परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? रदरफोर्ड के परिकिरण परीक्षण ने किसकी मौजूदगी सिद्ध किया? ये मौजूदगी सिद्ध किया कि परमाणु के अंदर न्यूक्लियस होते हैं। किसकी पतली स्वर्णपर्णिका यानी पन्नी से अल्फा कणों का परिकिरण किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? तो किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? ये करते हैं कि किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक होते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकिरण प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था? तो कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था? निष्कर्ष इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा को वृत्तीय पथ पर गति करते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था। निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होते हैं। परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या का लगभग 10.5 गुना होता है। और तीसरा है कि परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होते हैं। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातुओं के पतले पत्र पर अल्फा कणों को बौछार की तो क्या होता है? जब अल्फा कणों की बौछार की तो क्या होता है? होता कि अधिकांश अल्फा कण धातुओं की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। नाभिक के धनावेशित होना की खोज की थी। नाभिक जो है धनावेशित है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो 3 आधारभूत अवयव हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? इसके अंदर मूल कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? परमाणु में कौन से मूल कण जो है समान संख्या में स्थित होते हैं? तो वो हैं
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? कौन सा एक अस्थायी कण है? तो वह है न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो कौन एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण है न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्व की परमाणु क्रमांक सबसे सही निर्धारित करता है? ये करते हैं प्रोटॉन की संख्या सबसे सही निर्धारित करता है कि परमाणु क्रमांक को। वर्ष 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई? तो 1897 में। ये किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? इस सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया। निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा वह कण होता है जो ऋणात्मक रूप से क्या होते हैं? आवेशित होते हैं। तो वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये खोज क्या था? डी ब्रोगली ने। एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? तो -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। निम्नलिखित किन कणों के कोणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? द्विप्रकृति की पाई जाती है। कौन सा ऐसा कोणीय तरंग है जो द्विप्रकृति की पाई जाती है? वो है इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है। तो कुल ऊर्जा क्या होती है? किसी परमाणु की परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है सदा धनात्मक होती है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। तो प्रोटॉन की खोज कब हुआ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर होते हैं। तो प्रोटॉन पर जितना आवेश होते हैं वह किस पर आवेश के बराबर होते हैं? वो होते हैं अल्फा कण पर जो आवेश होते हैं वही प्रोटॉन पर आवेश होते हैं। ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? तो प्रोटॉनों की संख्या होती है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो न्यूट्रॉनों की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? इसकी खोज जेम्स चैडविक ने किया था। तो न्यूट्रॉनों की खोज कब हुआ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। न्यूट्रॉनों के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? कथन है डी, जो कि न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो न्यूट्रॉन द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग समान होते हैं, ये बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है, ये भी सही है। और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अंदर अवस्थित होते हैं, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता है एंडरसन। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो पॉजिट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, वह वैज्ञानिक कौन है? वह वैज्ञानिक है बोस। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? कोई द्रव्यमान भी नहीं होता है, कोई आवेश भी नहीं होता है, किंतु प्रचक्रण क्या होते हैं? होता है।
तो वो कौन से हैं? तो वो है न्यूट्रॉनो। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है वह कौन है? तो वह कण जो न्यूक्लियनों को बांधे रखने का कार्य करता है वह कौन है? तो वो है मेसॉन। न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता हैं। न्यूट्रॉनों का खोजकर्ता कौन है? तो न्यूट्रॉनों का खोजकर्ता है पाउली। मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? तो मेसॉन के खोजकर्ता हैं युकावा। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? कौन एक परमाणु का भाग नहीं है? तो फोटॉन, जो कि परमाणु का भाग नहीं है। किसी तत्व के परमाणु सहित निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होते हैं? किसी तत्व के परमाणु सहित निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होते हैं? वो योग के बराबर होते हैं केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? इसका होता है सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? यानी परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? इसके अंतर को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है परमाणु क्रमांक। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन सा है? तो वो है कार्बन 12। किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो वो करते हैं परमाणु संख्या पर। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिकों से संबंधित है? यह नियम किसने दिया था कि इलेक्ट्रॉन के चारों ओर क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती है? ये नियम दिए थे पाउली ने। रासायनिक तत्वों के अणुओं के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। रासायनिक तत्वों के अणुओं के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्देशित करता है वह है चुंबकीय क्वांटम संख्या। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो किससे नियंत्रित होता है आणविक कक्षा का अभिविन्यास? तो आणविक कक्षा का अभिविन्यास ये नियंत्रित होते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या से। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें पाया जाता है विपरीत चक्रण। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षा समाप्त ना हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? यह सिद्धांत कहलाता है हुंड का नियम। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? यह अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था हाइजेनबर्ग ने। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग युगपात निर्धारण नहीं किया जा सकता है। यह कथन किसका है कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कण स्थिति वेग युगपात निर्धारण नहीं किया जा सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। किसी परमाणु के रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर जाता है तो क्या होता है? तो होता है ऊर्जा का उत्सर्जन। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है? कौन सा कण एक प्रति कण युग्म है? तो वो है
इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z तथा इसका द्रव्यमान संख्या m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? यह होगी m माइनस जेड, यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक संख्या। परमाणुविक संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या है। एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? तो है Z। एक तत्व का इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या है? तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है 38, यानी 18 और 20 को जोड़ देना है तो 38 हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ देने के बाद द्रव्यमान संख्या निकल जाता है। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या होगी, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? तो इसकी द्रव्यमान संख्या होंगे 19, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ देंगे तो ये द्रव्यमान संख्या आ जाएंगे। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या होगी, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएंगे? जिसमें कि 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन हैं। तो प्रोटॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ही होते हैं, इसीलिए इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएंगे 20 + 19, यानी कि 39। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व के द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उस तत्व के द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएंगी? ये 11 हो जाएंगे, क्योंकि परमाणु संख्या के बराबर ही प्रोटॉन की संख्या होती है। 88 Ra226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः क्या है? वो है 138 और 88, यानी 88 को अगर घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आएंगे और 88 तो प्रोटॉन की संख्या है ही। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 6 हो जाएंगे। तत्व ए की परमाणु संख्या 13, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तत्व ए जो है कि परमाणु संख्या 13 है, तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होंगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो जाएंगे। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होता है, तो क्लोरीन परमाणु के नाभिक में कितने होते हैं? तो ये होते हैं 18। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें।